दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कानून वाला पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीएनएस की धारा 2 के बारे में। धारा 2 परिभाषाओं को बताती है। पहले जहां आईपीसी में जो धाराएं थीं उन्हीं के अंतर्गत परिभाषाएं बताई गई थी, लेकिन नई आईपीसी में क्या किया गया है कि परिभाषाओं को धारा 2 के अंतर्गत उपधारा बना करके जोड़ दिया है। नई आईपीसी में धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं उपधारा बना करके जोड़ी गई हैं उनमें कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं। कितनी? कुल 39 शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। वहीं पहले आईपीसी में 49 परिभाषाएं थीं। कितनी थी? आईपीसी में 49 थी और बीएनएस में कितनी बची हैं? 39। बीएनएस में कुल 3 नई परिभाषाएं दी गई हैं। पहली दी गई है ट्रांसजेंडर की। जो धारा 2 की उपधारा 9 है उसमें लिंग की परिभाषा दी गई है, और लिंग में कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि पुरुष। अब उसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा और दे दी गई है। उसमें बताया गया है, उस धारा में नहीं दी गई है, उस धारा के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि ट्रांसजेंडर क्या होगा। और दूसरी परिभाषा धारा 2 की उपधारा 19 के अंतर्गत मानसिक रुग्णता की परिभाषा को जोड़ा गया है, जो पहले आईपीसी में नहीं थी। और तीसरी धारा 2 की उपधारा 39 में बताया गया है कि वे परिभाषाएं जो इस संहिता यानी कि बीएनएस में नहीं है और बीएनएसएस 2023 यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता नई वाली सीआरपीसी में है, और आईटी लॉ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ 2000 में जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं का अर्थ वही होगा जो उनमें दिया गया है। ये 3 नई परिभाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। अब हटाई कितनी गई हैं वो भी जान लेते हैं। कुल 7 परिभाषाएं भारतीय न्याय संहिता में, जो भारतीय दंड संहिता में हुआ करती थी, हटा दी गई हैं। जो धारा 3 थी रानी की परिभाषा, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब अपने देश में रानी की परिभाषा की क्या आवश्यकता है जब रानी ही नहीं है। दूसरा, धारा 14 के अंतर्गत सरकार के सेवक की परिभाषा दी गई है, उसको भी हटा दिया गया है। तीसरा, धारा 15 के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार की परिभाषा दी गई है, उसकी भी जरूरत नहीं है अब। और धारा 16 के अंतर्गत भारत सरकार की परिभाषा दी गई है, उसको भी हटा दिया गया है। पांचवा, धारा 18 के अंतर्गत भारत की परिभाषा दी गई है, उसको भी हटा दिया गया है। धारा 29 का के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा दी गई थी, उसको भी हटा दिया गया है। और धारा 50 जिसमें धारा यानी कि सेक्शन की परिभाषा दी गई थी, उसको भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से कुल 7 परिभाषाएं ऐसी हैं जो पहले वाली आईपीसी में थी, लेकिन नई आईपीसी जिसमें ये 7 परिभाषाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अभी नहीं, जब नई आईपीसी बीएनएस लागू हो जाएगी तब। ठीक है। दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि बीएनएस में जो पुरानी वाली आईपीसी में कुछ शब्दों की परिभाषाएं एक ही धारा के अंतर्गत हुआ करती थी, उन्हें बीएनएस में अलग अलग करके नई उपधाराएं बना दिया गया है। जैसे आईपीसी की धारा 23 सदोष अभिलाप, सदोष हानि या सदोष अभिलाप प्राप्त करना या सदोष हानि पहुंचाना, इसको धारा 23 ही परिभाषित करती थी। लेकिन नई आईपीसी में क्या किया गया है, बीएनएस में इन सबको अलग अलग उपधाराएं बना करके जोड़ दिया गया है। और दूसरा उदाहरण है कि धारा 10 आईपीसी में पुरुष और स्त्री को परिभाषित करती थी, लेकिन नई आईपीसी में इन्हें अलग अलग उपधारा बना करके जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से नई आईपीसी में जो पुरानी आईपीसी में एक ही धारा में कई सारी परिभाषाएं थी शब्दों की, उनको नई आईपीसी में अलग अलग उपधारा बना के जोड़ दिया गया है। ये एक और बड़ा बदलाव हुआ है। इसके बाद आती है बीएनएस की धारा 3। धारा 3 दोस्तों क्या हुआ है कि जो पहले आईपीसी के अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें धाराएं भी थी और कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण भी दिया गया था, उन स्पष्टीकरण वाले शब्दों को अलग करके बीएनएस में एक नई धारा 3 जोड़ दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि जैसे आईपीसी की धारा 6, 7, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38 ये थी, इनको हटा करके बीएनएस में धारा 3 जोड़ी गई है। उसमें ही इन सभी धाराओं को उपधारा बना करके जोड़ दिया गया है। नई आईपीसी में जो धारा 3 है उसमें कुल 9 उपधाराएं जोड़ी गई हैं।
जो पुरानी वाली आईपीसी में 9 धाराएं थी उन्हें ही इसमें उपधारा बना करके जोड़ दिया गया है। कौन कौन सी हैं वो? आईपीसी की धारा 6 जिसे बीएनएस में धारा 3 की उपधारा 1 बनाया गया है। इसमें बताया गया है संहिता की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इसके बाद उपधारा 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 7 को बताती है, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 3 बताती है आईपीसी की धारा 27 को पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। उपधारा 4 धारा 32 को बताती है आईपीसी की अवैध लोप। उपधारा 5 आईपीसी की धारा 34 को बताती है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आईपीसी में भी और बीएनएस में भी। इसके बाद उपधारा 6 आईपीसी की धारा 35 को बताती है आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया कार्य। उपधारा 7 आईपीसी की धारा 36 को बताती है अंशतः कार्य व लोप द्वारा परिणाम। उपधारा 8 आईपीसी की धारा 37 को बताती है अनेक अपराधों में से एक में सहयोग। उपधारा 9 आईपीसी की धारा 38 को बताती है विभिन्न अपराधों के दोषी। ठीक है, तो इस प्रकार से धारा 2 बीएनएस की परिभाषाओं को बताती है और धारा 3 उसी अध्याय 2 पुरानी वाली आईपीसी का अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण को यहाँ पर बीएनएस की धारा 3 बनाया गया है साधारण स्पष्टीकरण, और इसी में ही उसकी 9 धाराओं को इसमें 9 उपधाराएं बना करके धारा 3 की जोड़ दिया गया है। ये बड़े बदलाव हुए हैं आईपीसी से नई वाली आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता में। और एक बात और दोस्तों, ये बहुत ही जल्द लागू होने वाली है, अभी लागू नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में आईपीसी और बीएनएस दोनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर का कंटेंट यानी जो धाराएं हैं वो तो वही हैं, परिभाषाएं सबकी वही हैं, बस संख्या ऊपर नीचे हुई है। जैसे जो वहां पर धारा थी इसमें उपधारा बन गई है, लेकिन अंदर क्या है वो तो सेम ही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बीएनएस की धारा 2 और धारा 3 के बारे में जान लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगली धारा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।